मॉडल प्रश्न 1 जीव विज्ञान 314 12वीं क्लास 2024। प्रश्न क्रमांक 2 अस्थियाँ कितने प्रकार की होती है? उत्तर अस्थियाँ 2 प्रकार की होती है। काला जात अस्थियाँ, उप अस्थियाँ। जात अस्थियाँ वयस्क अवस्था में मनुष्य के शरीर में 206 अस्थियाँ होती है, जबकि सभी जन्मों के शिशु के लगभग 300 अस्थियाँ पाई जाती है। उप अस्थियाँ निर्माण कंकाल संयोजित उक्त से होता है। प्रश्न क्रमांक 3 स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर सरल स्थायी ऊतकों को फिर से 3 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा है। प्रश्न क्रमांक 4 हरित लवक के 2 कार्य लिखिए। उत्तर हरित लवक के कार्य ए ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः जड़ की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और खाद्य संचय के कार्य करते हैं। इसमें स्टार्च, प्रोटीन तथा तेल जैसे पदार्थ संचालित करते हैं। क्लोरोप्लास्ट फ्लोरो और बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। क्लोरोप्लास्ट मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है एवं भोजन संश्लेषण में सहायक है। प्रश्न क्रमांक 5 अधिक कार्य करने पर हमारी मांसपेशियों में दर्द क्या होना? उत्तर अधिक काम के बाद शरीर पूरी तरह से थक जाता है, मांसपेशियां थक जाती है, शरीर आराम चाहिए होता है। अगर अधिक काम करने के बाद शरीर अकड़े तो समझिए आपके मांसपेशियों में दर्द। शरीर के चोट लगना, शरीर अगर कहीं चोट लग जाए तो यह मांसपेशी में दर्द कारण बन सकता है। चोट अंकुरी हो बाहरी। प्रश्न क्रमांक 6 पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता है, फिर भी पाचन में उसकी प्रमुख भूमिका होता है। उत्तर पित्त का स्रावण यकृत से होता है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। अकार्बनिक तथा कार्बनिक लवण पित्त वर्धक, कोलेस्ट्रॉल, लेथिनिन यदि होते हैं, यह अम्लस्य से आई अम्लीय लुगदी के पतली छरिया काइल बदलाता है, जिससे अम्लीय एंजाइम भोजन का पाचन कर सकेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 डीपीटी का पूरा नाम लिखिए। उत्तर नीदरलैंड में डीपीटी का सफिक्स रूप डिप्थीरिया, टेटनस और पोलियोमाइलिटिस के संयोजित टीके के संदर्भित करता है। प्रश्न क्रमांक 8 जाइलम ऊतक में कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? उत्तर जाइलम एक ऐसा जटिल स्थायी ऊतक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। जाइमल जाल में संवहन की प्रमुख भूमिका अदा करता है। रसाहोषण का क्रिया जाइलम के भीतर होती है। इसका निर्माण 4 प्रकार का कोशिकाओं में हुआ है। प्रश्न क्रमांक 9 आलू खाया जाता है, कोई 3 गुण लिखिए। वह तना है। उत्तर आलू क्षारीय होता है, इसलिए यह शरीर में क्षारों की यात्रा बढ़ाने या उसे बरकरार रखने में बहुत सहायक होता है। यह शरीर ऐसा एसिडोसिस भी नहीं होने देता। आलू में सोडा, पोटाश और विटामिन ए तथा डी की पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। आलू सबसे अधिक महत्वपूर्ण
पौष्टिक तत्व विटामिन सी है। प्रश्न क्रमांक 10, जिंक क्या है और कहाँ स्थित होते हैं? जिंक वसगति की इकाई है। जिंक गुणसूत्रों के स्थित होते हैं जो केंद्रों में स्थित होते हैं। गुणसूत्र यूकेरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रों में उपस्थित रेंज से जैसे लंबी रचनाएं होती है। गुणसूत्र केंद्रों की उपस्थिति होती हैं लेकिन केंद्रों में उपस्थित नहीं होते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, अनुकूलन को एक उदाहरण देकर परिभाषित कीजिए। उत्तर, शारीरिक अनुकूलन और एक उदाहरण हो सकता है कि सांप अपने शिकार को मारने के लिए जहर बना रहे हो। इस प्रकार शरीर अनुकूलन यह है कि हमारा शरीर कुछ उत्तेजनाओं के अनुकूल जैसे होता है। यह मुख्य रूप से शरीर के अंदर होने वाले अतिरिक्त परिवर्तन है। प्रश्न क्रमांक 12, 3 प्रकार के वनों के नाम लिखिए। उत्तर, व्यापक रूप से वनों द्वारा किए जाने वाले ऊपर बताए गए सभी कार्यों के 3 प्रमुख आकर्षकों को वर्गीकृत किया जा सकता है: आर्थिक, पारिस्थितिक और सामाजिक। प्रश्न क्रमांक 13, कोशिकाओं के 3 प्रमुख कार्य लिखिए। उत्तर, कोशिकाओं के 3 प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्र: कोशिकाओं झिल्ली, केंद्र, कोशिकाएं द्रव्य। प्रश्न क्रमांक 14, प्रत्येक के दो कार्य लिखिए। प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। उत्तर, प्रमस्तिष्क ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये मांसपेशियों कपल में स्थित है। इनके पीछे के भाग नीचे और मस्तिष्क इंफ्रारेड के 2 छोटे छोटे गोलार्ध जुड़े हुए दिखाई देता है। इसमें आगे की ओर वह भाग जिसको माध्यमिक या मध्यकुल, मिडलब्रेन और मेसोब्रेन कहते हैं अथवा मेडुल्लम ऑब्लिंगेटा, हाइपोथैलेमस। उत्तर, मेडुला ऑब्लिंगेटा मस्तिष्क निचला भाग में यह ब्यूट्यूब यह पालन के आकार का होता है। इसका कार्य श्वास, हृदय गति के पाचन को नियंत्रण करता है। यह हमारे मानसिक रूप से रेजुल मॉन्स का प्राथमिक वक्लुट से जोड़ता है। प्रश्न क्रमांक 15, समयुग्मजीव एवं विषमयुग्मजीव में कोई 4 अंतर लिखिए। उत्तर, विषमयुग्मजीव जीवों के संस्कार के वाइब्रेट विग्योर पाया जाता है। 6 स्थलों के लिए विषमयुग्मजीव जीव में 3 विभिन्न लक्षणों के 6 विपार्श्विक कैप्टिट रूप में एलील होंगे, अर्थात इसका जीनोटाइप AAABCC होगा। इसके 8 प्रकार की युग्मों का निर्माण संभव करता है। अथवा प्रभावी एवं प्रभावी में कोई 4 अंतर लिखिए। उत्तर, यदि आप प्रभावी शब्दों का अर्थ समझते हैं तो अपने अपने प्रश्न का उत्तर से दे दिया। प्रभावी संचार है जो काम करता है। प्रभावी संचार की संचार काम नहीं करती है। प्रश्न क्रमांक 16, मानव हृदय की संरचना की नामांकन चित्र बनाइए। महावीर धमनी अपना हिसाब से इसको बना लिए भाइयों मेरे बहनों। प्रश्न क्रमांक 17, परागण किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं? परागण क्या महत्व है? उत्तर, परागण क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं? परागण
वह क्या जिसमें पुकेसर के कोष का प्रग्रहण वर्तिग्रह तक पहुँचते हैं। प्रग्रहण के बिना पौधे के निषेचन नहीं हो सकता है और बीज की निर्माण नहीं हो सकता। स्वप्रग्रहण जब एक फूल में प्रग्रहण उसकी फूल वर्गीकरण पर पहुँचते हैं तो इसे स्वप्रग्रहण कहते हैं। अथवा वायु द्वारा प्राकृतिक पुष्पों की 3 एवं टीकों द्वारा प्राकृतिक पुष्पों की कोई 2 विशेषताएं। उत्तर कीट प्रकृति प्रयाग प्रचय चटक रंग एवं यह सुगंधित होते हैं। इसका प्रग काफी भरी या चीकू होता पुष्प है जो हवा आसानी से जड़ नहीं पाई जाती। अनेक कीट प्रकृति पुष्पों में मकरंद कोश पाया जाता है। ये विशेषताएं प्रयोजक के लिए रूपित अंग का ऊतक है जो इसके मकरंद का स्राव करता है। प्रश्न क्रमांक 18 इलेक्ट्रॉन स्थिरीकरण के जीवाणुओं के क्या महत्व है, समझाइए। उत्तर न्यूट्रॉन स्थिर करने वाले जीवाणु की भूमिका पौधे के महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करता है। यह जो स्वस्थ हवाओं से प्राप्त नहीं हो सकते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के वाले वृक्ष वह काम करते हैं। वह फलों की सब शक्ति इन्हें आत्मस्तन इन प्राप्त करके बैक्टीरिया हवा द्वारा गैस के रूप में लेते हैं और मिट्टी में छोड़ देते हैं, मुख्यतः रूप से अमोनिया के रूप में। अथवा दलहन पौधे की जड़ भूमि की उर्वरक क्षमता किस प्रकार की बढ़ती है, समझाइए। उत्तर इनकी जड़ों की संगठनों की राइजोम जीवाणु पाए जाते हैं जो बड़ी मंडलीय नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करते हैं, पौधे को उपलब्ध करावे जिसकी मृदा की उर्वरक वृद्धि होती है। दलों के 20 से 30% प्रोटीन पाए जाने वाली वह जड़ पाए शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन की प्रमुख स्रोत मानी जाती है। प्रश्न क्रमांक 19 रोगों की परिभाषा लिखिए। विषाणु द्वारा उत्पन्न होने वाले 5 रोगों के नाम। विषाणु का नाम लिखिए। वही वायरस के कारण कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। वायरस होने वाली कुछ बीमारियों के में चेचक, सामान्य सर्दी, जुकाम, चिकन पॉक्स, प्रोटीन हार्मोनिक फिजिकल रिवाइज, फ्लोरोइट्स आदि जानवरों को प्रभावित करने वाली बीमारियों के रेबीज, फ्लू शामिल है। गैर संचारी रोगों के जिसका रोग से लक्षण लिखिए। आपने जरूर सुना होगा कि इसमें आप समुद्र के लोगों ने इस तरह से संरचना के खून के रक्त की मात्रा बढ़ जाती है, शिकायत से परेशान रहते हैं। लोगों के दिल दौरान की कड़वा कैंसर, दमा, खांस बीमारी, दुर्घटना, चोट दुर्घटना एवं पेट बीमारी एवं मानसिक रोग से प्रभावित इन्होंने गैर संचारी रोग करते हैं। मधुमेह, डायबिटीज मेलिटस, डीएम सेप्टाइस से जड़ी बीमारियों के प्रमुख इनमें से लंबे समय तक में शर्करा, उच्च रक्तदाब, उच्च रक्तचाप का मुख्य कारण ज्ञात के लेकिन इकाई का प्रभावित करते हैं। धूम्रपान, शराब सेना, अपशिष्ट सोडियम सेना, शारीरिक गतिविधि की कमी, तंबाकू की आदि, ऑस्टियोपोरोसिस जबकि सभी जातियों के पुरुषों महिलाओं ऑस्टियोपोरोसिस विकसित हो जाता है। रेजिनोसिस बाद एसिनो महिलाओं की इस जोखिम सबसे अधिक होता है। रेस्टोरेंट हड्डियों मजबूत रखने के लिए मदद करता है। धूम्रपान करने वाले को भारी, शराब पीने वाले अधिकतम दिनों के 1 दिन 2 दिन अधिक
पे कैंसर। सर्वाइकल कैंसर आमतौर पर ह्यूमन पेपिलोमावायरस HPV के संक्रमण से प्रभावित होता है। यह संक्रमण दौरान फैलता है। लक्षण मातृ योनि का यानी नियमित संघर्ष होता है। आमतौर की योनि की गतिविधि बाद लेकिन लवण तक नहीं दिख सकती है तक कैंसर बढ़ जाता है। फैल न जाए। एलर्जी प्रतिशत प्रसारण एक विकर्ण के प्रभावित शरीर के कारण के बन जाता है। एलर्जी कुछ गंभीर लक्षण से आँखों ठोस चिंग गले सूजन सांस लेने में परेशानी दर्द घाट पेट खराब हो जाना उल्टी होना पेट में मरोड़ ब्लड प्रेशर गिस्टिक